बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 7 जुलाई 2021 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन की वजारत सेहत ने मंगल को कोरोना वायरस के 14,137 नए केसेस का इंकशाफ किया है, जिनमें से 8,207 गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए हैं। स्पेन में वायरस की वजह से 18 नई अमवात भी हुई हैं। स्पेन में कोविड वबा के आगाज़ से लेकर अब तक 38,80,612 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 80,952 तक जा पहुंची है। कतालुनिया में वबा के आगाज़ से लेकर अब तक 6,79,405 अफराद कोरोना से मुतासर हुए, जबकि खित्ते में अमवात की कुल तादाद भी 22,271 है। कतालान हेल्थ मिनिस्टर जोसेफ मारिया ने यकीन दहानी कराई है कि कतालुनिया में नाइट लाइफ यानी डिस्को और नाइट क्लब दोबारा खुलेंगे, मगर नए प्रोटोकॉल के साथ, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे कबल एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट या कोविड सर्टिफिकेट डिस्को क्लब में दाखिले के लिए ज़रूरी होगा। जोसेफ मारिया ने कहा कि इन्फेक्शन में इजाफे की वजह से रात की एक्टिविटीज़ की बंदिश उस वक्त सामने आई जब 21 जून को दोबारा खुलने के बाद नाइट क्लब वबा के फैलाव का बायस बने हैं। स्पेन का सूबा कतालुनिया सबसे ज़्यादा कोविड इन्फेक्शन के साथ यूरोप में नुमाया तरीन खित्ता बन चुका है, जहां इन्फेक्शन से मुतासरा केसेस की तादाद करीबन काबू से बाहर है और इस बात का सबूत कोरोना के हालिया दिनों में सामने आने वाले आदादो शुमार हैं। कतालुनिया के बाद वबा की शरह के एतबार से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले खित्तों में साइप्रस का नारबेटन सूबा, स्वीडन का इलाका अलगारवी, पुर्तगाल का लिस्बन और क्रोएशिया में सूबा ज़ादार शामिल हैं। बार्सिलोना में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने की वजह से अस्पताल दिलमार में एक और कोरोना प्लांट कायम कर दिया गया है। शहर में कोरोना केसेस के बढ़ने की रफ्तार 3 गुना हो गई है। ताज़ा केसेस के बाद अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की एवरेज एज 42 साल बनती है। बार्सिलोना में हालिया दिनों में होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में 20,000 विजिटर ने शिरकत की और 1 लाख यूनिक विजिटर ने डेली एक्टिविटीज़ में ऑनलाइन शिरकत की। याद रहे कि 2019 में होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में 1,10,000 के लगभग अफराद ने शिरकत की थी। कम विजिटर आने की वजह से इस साल बार्सिलोना के टैक्सी होटलिंग सर्विस सेक्टर को कोई खातर-खा फायदा नहीं हुआ है। बार्सिलोना की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 2 जुलाई के दिन कोरोना के पॉजिटिव केसेस सबसे ज़्यादा हुए, जिनकी तादाद 1,772 थी। बार्सिलोना शहर में 28 जून से 4 जुलाई तक इन्फेक्शन का फैलाव पहले की निस्बत 4 गुना बढ़ गया है। रोज़ाना मस्बत केसेस के होशरुबा फिगर्स ने शहर में हंगामी सूरत हाल को बर्पा कर दिया है और पीर से जुमा तक रोज़ाना 1,000 से ज़ायद मस्बत केसेस सामने आ रहे हैं। बार्सिलोना शहर के मारूफ मुकाम आर्क दे त्रिम्फो में मोबाइल ट्रक पर कायम वैक्सीनेशन सेंटर के जरिए से 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। आज बुध की सुबह से 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को जॉनसन एंड जॉनसन की सिर्फ एक खुराक का टीका लगाया जा रहा है और यहाँ पर किसी किस्म की पेशगी अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। होटल सेक्टर में सरमायाकारी के लिए बार्सिलोना सबसे ज़्यादा पुरकशिश यूरोपियन शहर बन गया। होटल इन्वेस्टर बीट के मुताबिक बार्सिलोना होटल सेक्टर्स के लिए आइडियल शहरों में लंदन और पेरिस से भी आगे है। इस दर्जाबंदी में मैड्रिड की 7वीं पोजीशन है। बार्सिलोना में एक मिडिल एज शख्स ने एक टैक्सी ड्राइवर पर हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हमलावर ने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और सीट पर बैठे ड्राइवर को घूंसों से मारना शुरू कर दिया और उसका चेहरा लहूलुहान कर दिया। ये वाक़या मंगल की सुबह ग्रान बिया दे कार्लोस त्रेस और तरावेसेरा दे लेस कोर्तस पर पेश आया। हमले की वजह से जख्मी ड्राइवर के सर और जिस्म के कई हिस्सों पर कई चोटें आई हैं। मौका पर पहुंचकर तिब्बी टीम ने जख्मी ड्राइवर को तिब्बी इमदाद दी। पुलिस ने हमला के इल्ज़ाम में 21 साला वेनेजुएलियन शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कतालान जेलों में पिछले 2 हफ्तों के दौरान होने वाली 3 हलाकतों के बाद इंसानी हकूक़ की कई तंजीमों ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। तंजीमों ने मुतालबा किया है कि इन अमवात की असर नौ तहकीकात की जाए और तंजीमों का मुतालबा है कि इन अमवात के स्ट्रक्चरल असबाब क्या हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस पर गौर किया जाए। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों में एक 19 साला लड़की ने मुबैना तौर पर जेल में खुदकशी की थी और पोच दे ला बासिस जेल में आग लगने से एक कैदी की हलाकत हुई थी। और तीसरी हलाकत कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैकएफी के बानी और अमेरिकन शहरी की हुई थी, जिसे भी मुबैना तौर पर खुदकशी करार दिया गया था।
बार्सिलोना में महकमा ट्रांसपोर्ट TMB वर्कर की मदद से मेट्रो, ट्राम और बसों के जाली कार्ड चुराकर बेचने वाले गिरोह का खात्मा हो गया और 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाली टिकटों के माफिया ने टिकटों के असली खाली रोल एक वर्कर की मदद से चुराए और उनकी मदद से हजारों टिकट बनाए जिनकी मालियत 1 मिलियन यूरो से ज्यादा है। महकमा ट्रांसपोर्ट TMB के वर्कर ने टिकटों के 47 रोल चुराए थे जिनको दीगर मुलजमान ने छापा और महकमा को 1 मिलियन यूरो का नुकसान पहुंचाया। मुलजमान के कब्जे से 3700 नकद और मैरिजुआना के कई पौधे बरामद हुए। ये गिरफ्तारियां बार्सिलोना और मतारो में हुई। गिरफ्तार मुलजमान में से 4 का ताल्लुक इक्वाडोर, 1 का कोलंबिया और 2 का स्पेन से है। जर्मनी ने बरतानिया, भारत, नेपाल, पुर्तगाल और रूस से आने वाले मुसाफिरों के लिए पाबंदियों में नरमियां कर दी हैं। इस तब्दीली के बाद इन इलाकों से लोग अब जर्मनी का सफ़र कर सकते हैं और उन्हें आने के लिए 10 रोज़ का क्वारंटीन में रहना ज़रूरी होगा। जर्मन हुक्काम का कहना है कि उन्होंने अफगानिस्तान की फौज के 2400 अफगान मुलाजमीन और उनके रिश्तेदारों को वीज़े जारी कर दिए हैं, लेकिन इनमें से तमाम फौरी तौर पर जर्मनी नहीं आना चाहते। हालिया हफ्ते मुकामी मुलाजमीन उनके अहल खाना के लिए 2400 जर्मन वीज़ों की मंजूरी दी गई है। जर्मनी में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जामात के तहत 4 अफराद को 10 से 14 वर्ष तक की कैद की सजा सुनाई गई है। इन अफराद को जर्मनी में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के एक बड़े स्कैंडल में इनके किरदार पर यह सजाएं दी गई हैं। ये अफराद जर्मन शहर मॉन्स्टर में वाक़ एक समर गार्डन में बच्चों को मनशियात देकर उनके साथ जिनसी ज्यादती करते थे। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। सहाफ़ियों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली इंटरनेशनल तंजीम रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स ने ऐसे 37 ममालिक के सरबराहों की फहरिस्त जारी की है जो अपने मुल्क में मीडिया सेंसरशिप, सहाफ़ियों को कैद करके उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर हरासा करके या उन्हें नामालूम अफराद के हाथों कत्ल करवा कर आज़ादी सहाफ़त को मुसलसल दरबाने की कोशिश कर रहे हैं। 37 ममालिक के सरबराहों में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान समेत इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान, तुर्की के रजब अर्दगान, ईरान के रहबर आला अली खामेनाई, चीन के सदर शी जिनपिंग, रूस के व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के किम जोंग इनके नाम शामिल हैं। एशिया की 2 ख़वातीन सरबराह ने ममलकत का शुमार भी इन फहरिस्तों में किया गया है। इनमें बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लाम शामिल है। भारतीय फिल्मी सनत बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। दिलीप कुमार कुछ अर्सा से शदीद अलील थे। दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था और वो पेशावर में एक पश्तून ख़ानदान में 11 दिसंबर 1922 में पैदा हुए। मुनफरद अंदाज के लिए उन्हें ट्रेजेडी किंग यानी शहनशाह जज्बात के लक़ब से भी नवाजा गया था। यूरो कप के सेमीफाइनल में इटली ने स्पेन को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स की बुनियाद पर हुआ। पहले हाफ में कोई टीम गोल ना कर सकी। दूसरे हाफ के अख्ताम पर मैच 1-1 गोल से बराबर था। मैच को फैसला कुन बनाने के लिए पेनल्टी किक्स का सहारा लिया गया जिसमें इटली ने 4 और स्पेन ने 2 गोल स्कोर किए। यूं इटली की टीम इवेंट के फाइनल में पहुंच गई है। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और पूरी दुनिया को बीमारियों और तमाम मामलात के हवाले से अमन का गहवारा बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई खबरों और नई रिपोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।